मोतिया का जो प्रकोप है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता है। और आमतौर पे देखा जाए तो अगर 100 लोग अगर आपके देखेंगे 40-45 साल की उम्र के, तो उसमें 2 या 3 लोगों को काला मोतिया होता है। लेकिन जैसे उम्र बढ़ जाती है, जब तक आप 80 तक पहुंचते हैं, तो ये जो नंबर है वो 8 से 10 पर 100 हो जाता है। तो इसका मतलब उम्र के साथ ही काला मोतिया बढ़ गया। तो बढ़ती उम्र का होना एक अपने आप में रिस्क है काले मोतिया डेवलप करने के लिए। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि काले मोतिया कोई साइन या सिम्टम्स नहीं होते, इसको पता नहीं चलता कि किसको है और किसको नहीं है। और ये पता तभी चलेगा जब आंखों का चेकअप होगा। तो ये जो हम मना रहे हैं, जो ग्लूकोमा अवेयरनेस प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक, तो ये सारी दुनिया में ही मनाया जाता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ हमारी नहीं है, सारी दुनिया में ही है। और हमारी खासकर ज़्यादा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे लिए और भी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। इसमें हम ये है कि थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे कर रहे हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह में इसके आर्टिकल्स आएंगे, रेडियो पे हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, FM पे आएगा ये। तो इस तरह से। और कल संडे मॉर्निंग पे हमारा एक वॉक कर रहे हैं इसके लिए, ग्लूकोमा अवेयरनेस के लिए। इस साल जो है, जो इसका जो थीम है वो है यूनाइट टू प्रिवेंट ग्लूकोमा ब्लाइंडनेस। तो हम सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि आप सुबह आएंगे, हम लोग संडे को कल 7:30 पे शुरू होगा ये रॉक गार्डन से, और लेक तक हम वॉक करेंगे विद प्लेकार्ड्स एंड एटसेट्रा। जो मैं डॉक्टर फैसल टीटी, एसोसिएट प्रोफेसर एडवांस्ड आई सेंटर, PGI चंडीगढ़। तो मैं एक जो ग्लूकोमा सर्विस जो हमारा डिपार्टमेंट उसी में काम करता हूँ। जो कल जो वर्ल्ड वाइड ग्लूकोमा अवेयरनेस वीक्स चल रहे, कल से शुरू हो रहे, 10th से लेके 16 तक मार्च। तो ये हर साल हमने सेलिब्रेट करता है। एंड इसी साल जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम ये अवेयरनेस के तरफ जा रहे हैं, हमने कल से जो एक ग्लूकोमा वॉक है वो सुबह हमने रॉक गार्डन पे सब लोग इकट्ठे करेंगे। जैसे हमारा पूरा आई सेंटर का स्टाफ, जैसे बाहर विच मल्टीपल फर्म से पब्लिक लोग है, जैसे चंडीगढ़ ऑफ्थाल्मोलॉजिकल सोसाइटी, ग्लूकोमा सपोर्ट ग्रुप चंडीगढ़ एंड लैंड्स क्लब चंडीगढ़। तो ये लोग हमने सब लोग मिलेगा तकरीबन 7 बजे से लेके 7:15 तक सुबह रॉक गार्डन जो मेन एंट्रेंस एरिया। फिर हमने एक्जैक्टली 7:30 जो हमारा जो अवेयरनेस वॉक है विथ मल्टीपल प्ले कार्ड्स एंड मल्टीपल मैसेजेस हम स्टार्ट कर देंगे 7:30 बजे। तो सुगुना लेक तक जाएगा हमने। फिर जब सुगुना लेक में हम पहुँचे, एक हमारा जो ग्लूकोमा का पब्लिक को मैसेज देने के लिए एक स्क्रिप्ट है, तो उसमें हमने वेरियस जो ग्लूकोमा के कारण, ग्लूकोमा का जो अवेयरनेस कैसे करना है, कैसे प्रिवेंट करके इत्यादि में हमने मैसेज दे देंगे पूरा पब्लिक को एड्रेस करने के लिए। ये हमारा तकरीबन वॉक के बाद शुरू होएगा। तो हमारा कल के प्रोग्राम मेनली यही है। एंड उसके बाद जो हमारा शेड्यूल्स कुछ होगी, जैसे हमने रिकॉर्डिंग ऑलरेडी किया हुआ FM रेडियो के लिए, वो अपना मल्टीपल टाइम्स वो दिस मंथ पूरा थ्रू आउट चलते रहेगा। एंड आगे के लिए भी जो वीक्स आएगा इस साल के, मतलब मार्च में 2nd वीक, 3rd एंड 4th वीक में जो हम कर रहे हैं, एक जो हमारा जो पेशेंट जो आता है उनके अटेंडेंट एंड केयर टेकर्स जो क्या, क्योंकि ये देर जिसको ऑलरेडी बीमारी है उसको कैसे केयर करना है, काफ़ी लोगों को ये भी पता नहीं होता दवाई कैसे डालना है, अगर नहीं भी डाला क्या हो जाएगा। तो ये हमने एड्रेस करना पड़ता है। तो उनको उन लोगों के लिए हमने एक जो पेशेंट अवेयरनेस जो उनके लिए जो होता है, स्पेशली द केयर टेकर, तो उनको भी हमने, ये हर साल हम करते हैं, और उसको भी हमने एक एड्रेस दे देगा लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ। एंड आफ्टर दैट जो बीच में हमने जो पिछले साल हमने किया था सेक्टर 17 प्लाजा में एक म्यूज़िकल कंसर्ट, जो यूजुअली वो वीकेंड में करने की कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट वीक। तो एग्जैक्ट डेट हम बाद में विल इन्फॉर्म। वो भी हमने, जैसे होता है ना जो वीकेंड में काफ़ी लोग उधर मौजूद होते हैं जो सेक्टर 17 प्लाजा में, तो वो एक म्यूज़िक की तरफ से इन बिटवीन हमने कोई थोड़ा सा स्पीच टाइप भी होंगी, तो ग्लूकोमा के बारे में जो हमने इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो इसमें आप स्टूडेंट सबको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, जैसे स्कूल कॉलेज के बच्चों को इन्वॉल्व? अभी इस जो टाइम होता है स्टूडेंट्स को मिलने के लिए, पता है एग्ज़ाम के सीज़न होते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट लैंड्स क्लब के थ्रू NSS को भी हमने इन्फॉर्म किया हुआ। तो कुछ लोग तो आएगा ज़रूरत, बाकी जो अदरवाइज़ जो एग्ज़ाम टाइम में तो बच्चों को हमने थोड़ा सा मुश्किल होती है। जैसे हमने पिछले साल एक ड्राइंग जो सुगुना लेक में ही कंडक्ट किया था, ड्राइंग सेशंस, तो वो इस साल शायद नहीं होगी क्योंकि बच्चा एग्ज़ाम के लिए सब लोग प्रिपेयर करना, मार्च है, बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हुआ। सो जैसे ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। हमने काफ़ी बार हमने
जैसे होता है ना पेशेंट रश की वजह से काफ़ी बार मुश्किल होता है। जैसे ये एक दिन का ये एक वीक का कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, मगर थ्रू आउट द ईयर हमने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देना चाहिए, तभी ये जो बीमारी के बारे में उनको असली में पता लगेगी। क्योंकि ये ट्रीटमेंट से ज़्यादा इसका ज़रूरी है प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट हमारे पास जैसे कम्प्लीटली ट्रीट नहीं होता है, हमको जो इसके रिलेटेड जो ब्लाइंडनेस है उसको हमने थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमारा एम ही है प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग। तो हमने ये मैसेज हमने पेशेंट को अपना सोसाइटी में, कम्युनिटी में सबको पहुंचना चाहिए, ये मैसेज प्रिवेंशन।